वेलकम टू माय चैनल जेएस लर्निंग स्टूडियो। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे मैथ की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रैशनलाइज द डोमिनेटर। डोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, हमने जो इसका डोमिनेटर है यानी कि 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इसको रैशनलाइज करना है। इसका मेथड ये है कि हम रकम को एज इट इज़ इसी तरह लिख लेंगे पहले और इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। कॉन्जुगेट मालूम करने का तरीका ये है कि हमने जो डोमिनेटर वाली रकम है ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इसका साइन चेंज करके हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और इसको डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे हमने साइन इसको चेंज किया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास जो रकम आई वो 13/4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे ये जो रकम आई 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये हमने दोनों रकमें ब्रैकेट में लिख ली हैं। अब ये जो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है वो कौन सा फार्मूला है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये फार्मूले की ओपन फॉर्म में हमने इसको क्लोज फॉर्म में इसको लिख देना है। इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। ऊपर वाला नोमिनेटर उसी तरह रहेगा। डोमिनेटर को हमने क्लोज फॉर्म में किया 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी क्लोज फॉर्म निकली। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया 16 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या आया हमारे पास स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका क्या आंसर आ जाएगा 3। 60 माइनस 3, 60 में से 3 निकाले हमारे पास आंसर है 13। 30 के साथ कट आ जाएगा और जो रिमेनिंग रकम हमारे पास बचेगी वो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे हमारे पास अब ये रकम स्क्वायर रूट 3 है अकेली, तो इसको भी हम इसी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करेंगे। पहले रकम को उसी तरह से लिख लिया है, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे कि हमारे कोई भी साइन नहीं है, इसके साथ कोई और दूसरी रकम नहीं है, तो हम स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट 3 के साथ ही ये डिवाइड करेंगे। तो ये इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रकम आई वो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और नीचे क्या रकम आई, ये दोनों रकमें स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें जो स्क्वायर रूट वाली रकमें होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 6 आ गया और स्क्वायर रूट 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 15 आ गया। और ये जो नीचे वाला स्क्वायर रूट 3 था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे और ये हमारे पास रकम आ गई है स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर 3। ये हमने डोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद आई है और ये हमारा आंसर है। इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो सेम उसी तरह रकम को पहले हमने उसी तरीके से लिखा जैसे रकम है और फिर इसका कॉन्जुगेट में क्या, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 ही है तो स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रकम आ गई, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और ओवर में क्या आ जी 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट वाली रकम इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये 5 2 10 हो गया और फिर स्क्वायर रूट 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 5 भी आ जाएगा। नीचे आपका ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे और ये 5 है। ये आपका क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 थोड़ा सा है, इसमें दो किस्म के फार्मूले यूज़ होंगे। रकम क्या है हमारे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। रकम को पहले हमने उसी तरह से लिख लिया, ठीक है, जो रकम थी। अब इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे कौन सी रकम, क्योंकि सेम रकमें हैं दोनों। अब देखें हमें कॉन्जुगेट उस रकम का मालूम करना होता है जो डोमिनेटर में हो। डोमिनेटर में यहाँ पे प्लस का साइन है तो इधर आके क्या चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2।
फार्मूला अब यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के फार्मूले बनने हैं, नोमिनेटर में भी फार्मूला यूज़ होगा और डोमिनेटर में भी फार्मूला यूज़ होगा। जो नोमिनेटर में फार्मूला यूज़ होगा वो ये वाला फार्मूला है a माइनस बी होल का स्केयर। इसकी ओपन फॉर्म क्या है, a का स्केयर माइनस 2ab जमा b का स्केयर। और नीचे डोमिनेटर में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, a स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो फर्स्ट वाले जो रकम बन रही है नोमिनेटर में वो 6 माइनस 4 स्केयर रूट 2 होल का स्केयर आ गया, ठीक है। और नीचे ये वाला फार्मूला लिख लिया, इसको फार्मूले की शेप में लिख लिया, 6 का स्केयर माइनस 4 स्केयर रूट 2 का स्केयर। अब इस फार्मूले की ओपन फॉर्म की, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, हमारे पास 6 है और बी क्या है, हमारे पास 4 इंटू स्केयर रूट 2 है। तो 6 का स्केयर माइनस फार्मूले का 2 लगाया, माइनस फार्मूले का 2 और ये b और प्लस b का स्केयर, ठीक है। यहाँ पे a का स्केयर 6 माइनस 4 स्केयर रूट 2। अब देखिए 6 का स्केयर 36 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 6 2 जार 12, 12 4 जार 48 और स्केयर रूट 2 साथ में वैसे ही आ जाएगा। और इसका स्केयर क्या होगा 2 और ये यहाँ पे स्केयर है और ये स्केयर रूट, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और 4 का स्केयर क्या होगा, 4 का स्केयर होता है 60 और 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, ठीक है। और नीचे वाला भी इसी तरह 6 का स्केयर 36 और ये 32। अब इनको हम प्लस माइनस करेंगे, 36 में 32 ऐड किए 68 और ये माइनस 48 स्केयर रूट 2 वैसे ही, और नीचे आ जाएगा आपका 4। अब आपने ऊपर वाले नोमिनेटर में से आपका 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमने नीचे वाले डोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। तो 4 कॉमन ले लिया, बाकी पीछे हमारे पास क्या बच गया 70 माइनस, यानी कि ये डिवाइड हो गया 4 1 जार 4 पे डिवाइड करके 70 माइनस 12 स्केयर रूट 2, ये वाला 4 इसके साथ कट जाएगा और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 70 माइनस 12 स्केयर रूट 2। और इसका जो 5 पार्ट है वो सेम यही फार्मूले यूज़ होंगे इसके अंदर, 3 स्केयर रूट माइनस स्केयर रूट 2 स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 2, सेम उसी तरह कॉन्जुगेट मालूम किया, दोनों फार्मूले यूज़ किए और इसकी क्लोज फॉर्म लिख ली और फिर इसको ओपन फॉर्म में कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया और ये आपका ये आंसर निकला है। जो क्वेश्चन नंबर 4 का फार्मूला था वही क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका इसी तरीके से होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग JS लर्निंग स्टूडियो।